ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत प्यारा महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आज का जो उपाय है बहुत ही अचूक होने वाला है। गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि अगर आपको शिव तत्व का सबूत चाहिए ना कि ये शिव तत्व है, तो मात्र आपको एक बार छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे देव आदिदेव महादेव जी में कितनी शक्ति है। ठीक है, उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय है। देखिए, अगर आपके जीवन में कभी भी कर्ज या फिर लोन चाहे कितना भी हो, चाहे कितना भी, वो आपका चुकता हो जाएगा। चाहे कैसे भी होगा, मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा ऐसी बरसेगी कि आपकी धन की प्राप्ति भी होगी, आपका लोन भी चुकेगा, कर्ज भी मुक्त हो जाएगा। चाहे कितना भी हो, चुकेगा जरूर। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताने वाला हूं, जिसमें से आप दूसरे नंबर का महा उपाय मत चूक जाना। वो दूसरे नंबर का जो महा उपाय है ना, अगर आप गलती से भी कर देते हो उस उपाय को, गलती से भी, तो भी आपकी सारी दरिद्रता जीवन भर का है ना, वो खत्म हो जाएगा, दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जो पहला वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी कर्ज से संबंधित, धन प्राप्ति से संबंधित, है ना। कर्ज, धन प्राप्ति, लोन वगैरह। कई बार ऐसे भी शख्स होते हैं जो पहले तो वो ले लेते हैं लोन वगैरह, कर्ज वगैरह ले लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आ जाए अगर जीवन में, है ना, कि आप चुकाने में असमर्थ हैं या फिर बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो मात्र एक बार इस उपाय को करना। गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कैसे भी होगा, लेकिन आपका वो कर्ज चुकेगा, धन की प्राप्ति भी होगी, आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। कभी भी ये वाला उपाय कर लेना, लेकिन जब भी आपके समस्या आ जाए ना, इस उपाय को करना स्टार्ट कर देना बस। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। आपको इस वाले उपाय में कल चाहिए एक मात्र घी का दीपक। करो, हो सके तो इस उपाय को लिख लेना। अगर कभी जीवन में जरूरत पड़ जाए ना, तो कर लीजिएगा, आपको शिव तत्व का सबूत भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुना। एक दीपक लिया आपने, इस दीपक के अंदर लगाना आप गोल बत्ती, है ना, लंबी बत्ती नहीं लगानी, गोल बत्ती लगानी, और इसी के अंदर गाय माता का घी भरना। ठीक है ना, इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना। और इसी तरीके से लेना होगा आपको क्या, लौंग। अब भैया लौंग कितनी चाहिए, तो गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है कितनी लौंग चाहिए, लेकिन लौंग जो लो वो आप खंडित मत लेना। इसके ऊपर का जो ये फूल है ना, ये भी होना चाहिए, इस तरीके की आप लौंग ले लेना। ठीक है, और 1 लोटा लेना शुद्ध जल, जो लेना अपने घर का। अब देखिए, गुरुदेव ने इस वाले उपाय को 2 तरीके से करने के लिए बताया है कि अगर आप चाहो तो लौंग को इसी वाले जल में डाल करके आप इस उपाय को कर सकते हो, और हो सके तो आप इस तरीके से, जो मीठी भात होती है ना, इस मीठी भात के अंदर आपको लौंग डाल देनी है ना, और कुछ नहीं डालना, केवल मीठा करना इसको, और इसी के अंदर आपको लौंग मिला देनी है। ठीक है ना, तो ये लौंग का एक तरीके से भोग भी हो जाता है। तो आप चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो। अगर आप ना बना पाओ तो मात्र लोटे के अंदर ही आपको वो कुछ लौंग आपको डाल लेनी होगी, अपनी कामना कह करके। ठीक है ना, अब आपको इन्हीं सब चीजों को लेकर के कहां पर पहुंचना होगा, वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, ध्यान से देखना। करना कब है, जब भी आपके जीवन में कभी ऐसी समस्या आ जाए कि कर्ज उतर नहीं रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, काफी सारी समस्याएं हैं, तो इस वाले उपाय को आप करना स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में मात्र एक बार करना है, जो भी दिन फिक्स कर लो, हर हफ्ते में उसी दिन आपको इस उपाय को करना होगा। चाहो तो प्रदोष फिक्स कर लो, या फिर आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी आप फिक्स करो उसे आप फिक्स कर लेना। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना। आपको जाना होगा वट वृक्ष के पास में। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, सबसे पहले आपको एक जो दीपक आपने लिया है ना गोल बत्ती का, उसे यहां पर ला करके प्रज्वलित कर देना। कर दिया प्रज्वलित। उसके बाद में आपको अपनी कामना कहते हुए, देखिए अगर आप लौंग का भोग लेकर के आए हो, तो लौंग का भोग यहां जड़ों में पहुंचाना। जैसे कि आपने मीठी भात बनाई है, यहां पर आपको अपनी कामना कहते हुए वटकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से मैं यहां पर लिख देता हूं, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको लौंग का भोग जड़ों में समर्पित करना है, और उसी के ऊपर मात्र सादा 1 लोटा जल, शुद्ध जल जो है वो समर्पित कर देना। ठीक है ना, किनके नाम से, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से। लेकिन अगर आप जो है इस तरीके से मीठी भात ना बना पाए, तो उसी लोटे के अंदर आपको क्या डालनी होगी, लौंग, है ना, और वो जो लौंग है, उस लौंग का जल आपको इस जड़ों में समर्पित कर देना है, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहां पर खड़े होना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से जो भी आपकी कर्ज या लोन से संबंधित या धन से संबंधित परेशानी है ना, वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कह दीजिए।
मात्र जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसका चाहे कर्जा कितना भी बड़ा हो, लोन कितना भी बड़ा हो, सब चुकता हो जाएगा और कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था भी होगी। इतना अचूक उपाय है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा वाला उपाय, जिसके लिए मैंने आपको रोका था। बहुत ही अचूक उपाय है कि अगर गलती से भी आपसे ये उपाय हो जाएगा ना, तब भी आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, देखिए किस चीज का फायदा होगा। अगर आपके जीवन में दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है आपको देने पास में, मतलब इतना भी धन नहीं है, तो छोटा सा उपाय करना। ठीक है, देखिए महादेव जी ने मंदार और शमी के वृक्ष को, है ना, मतलब क्या हुआ था, मंदार और शमी के वृक्ष ने जो है, शमी का वृक्ष जो है वो तो हुआ था शंकर भगवान जी और माता पार्वती की नैनों की जो दृष्टि से पौधा उत्पन्न हुआ था, वो हुआ था शमी का पौधा। जब शमी के पौधे ने और साथ ही साथ इस आंख के पौधे ने, है ना, यानी कि मंदार के पौधे ने महादेव जी की जो आराधना करना स्टार्ट किया, तो महादेव जी ने इनसे प्रसन्न होकर के एक वरदान दिया था। वो वरदान क्या था, उन्होंने बोला कि मंदार और शमी दोनों से प्रसन्न होकर के, सुनो शमी, सुनो मंदार, अगर कोई गलती से भी आपकी पत्ती या फिर आपका फूल, देखिए ये होता है शमी का फूल जो आपने देखा है ना, और ये वाला होता है किसका, मंदार का फूल। गलती से भी अगर कोई व्यक्ति मेरी शिवलिंग पर समर्पित कर देगा, है ना, मेरी शिवलिंग पर समर्पित कर देगा, तो उसके जन्मों जन्मांतर की गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी, उसकी सारा का सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ, ध्यान रखना, अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य एक ही क्षण में प्राप्त हो जाएगा। 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य एक ही क्षण में प्राप्त हो जाएगा। इतना अचूक उपाय है ये। अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि होगी आपकी बीमारी के लिए। ध्यान रखना, आपके परिवार में माताएं बहनें काफी सारी ऐसी होती है जिनकी शारीरिक परेशानियां जो है वो हमेशा लगी हुई रहती है। ठीक है ना, लेकिन उन शारीरिक परेशानियों से अगर वो जूझ रही हैं, जैसे कि कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, कंधे का दर्द, काफी सारी होती हैं, ठीक है ना, तो उन बीमारियों को दूर करने के लिए मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। देखिए आपके घर में कहीं पर भी पानी पीने का तो स्थान होता ही है ना, पुराने घरों में तो कुछ इस तरीके से पानी पीने का स्थान होता था जिसे परिंदा कहा जाता है ना, जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, और ये वाला स्थान जो है वो हमारे पितृ देवताओं का होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो यहां पर आपको जाना है सुबह के समय पर, है ना, एक गिलास आपको भरना है एक मटके में से। अगर आपके मॉडर्न किचन है, आपके पास में यहाँ पर आरओ सिस्टम लगा हुआ है, तो आप वहां पर जाना, खड़े होकर के वहां से एक गिलास जल जो है वो आपको अपने लोटे में या फिर गिलास में भर लेना। ठीक है ना, और वहीं पर खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ फेस रखना। ध्यान रखना, किधर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ फेस रखना। 7 बार क्या करना है, 7 बार आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, यहां लिख देता हूं, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको एक एक करके, मतलब 7 बार उसके घूंट पीना है। एक बार आपने कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लिया, अपना नाम और गोत्र बोला, और उसके बाद में आपको एक घूंट पी लेना है। फिर से वापस कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलना, फिर से एक घूंट पी लेना। मात्र आपको 7 बार ऐसे करके पीना होगा, है ना, और उसके बाद में 2 मिनट खड़े होकर के महादेव जी से प्रार्थना करना कि मेरी जो भी शारीरिक पीड़ा है, कष्ट है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। छोटा सा उपाय है मात्र, जो स्त्री, महिला, मेरी बहन, बेटी जो भी इस तरीके से उपाय कर लेती है ना, उसकी शारीरिक पीड़ा हमेशा के लिए दूर जरूर होती है। ठीक है, पूज्य गुरु जी ने हमेशा अपनी कथा में जैसे उपाय बताए वैसे ही आपको बताने का संपूर्ण प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको फिर भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कुछ पूछना हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, कोशिश करूंगा सभी का आंसर देने का। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।